हेलो हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। अच्छा टेस्ट है माइक का है। एक्चुअली इसका कोई मतलब ना ऐसे ही शो के लिए लगाया है, ठीक है। फिर भी आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कैसा टेक्नोलॉजी। तो मेरा फिल्म करियर कैसे शुरू हुआ बताता हूँ। तो बेसिकली मैंने एक्टिंग शुरू की बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू रे। मेरे को नहीं आता है सीए बनना। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी की थी, मैं लॉ पढ़ रहा था, मैं एड एजेंसी में कॉपीराइटर था, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में 8 महीने काम किया, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी थी भाई, यही आता था। तो टेलीविज़न वगैरह तो शुरू हो चुका था, सॉरी मेरी लॉरी नाम का नाटक क्या रे सीरियल। तो मैं ना उस वक्त एक ऑल द बेस्ट नाम का एक नाटक किया करता था, जिसमें एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरे की कहानी थी। तीनों जो एक ही लड़की से प्यार कर बैठते। मैं बहरे का रोल कर रहा था। अब कहो ना प्यारे का जो भी कास्टिंग वास्टिंग हो रही थी, मुझे तो कोई पता नहीं था। मुझे ऐसा नहीं था मेरे को फिल्म में एक्टिंग करनी है, फिल्म मेरे को एक्टिंग करनी थी भाई, और मेरे को एक लिविंग वेज कमाना था बस। तो मुझे एक फिल्म ऑफर की जा चुकी थी, दिल तो पागल है, जिसके कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए मैं लंदन में शोज थे, लंदन से मुझे वापस बुलाया गया था मेरे खर्चे पे नहीं। तब तो क्या सिंग चना खाने का भी कुछ पैसा नहीं था रे। लंदन में ऐसा जूते खाली देखते थे, जूते, फिर उधर पाउंड, ऐसा पाउंड वाला साइन होता है ना, वो देख के पाउंड करके चले जाते थे हम लोग। दुकान, पैसा नहीं है। तो मैं बॉम्बे आया कॉस्ट्यूम ट्रायल की, फिर लंदन में ही जब था मुझे फ़ोन आया कि अरे वो सॉरी एक्चुअली वो रोल कोई और कर रहा है। मैंने कहा ले यार, डूबी लुटिया गई भैंस पानी में। अब ऑल द बेस्ट चल रहा था, उसमें मेरे रोल के लिए शायद जॉनी लीवर साहब जो थे उनकी कास्टिंग एक्चुअली हो चुकी थी, बिकॉज उनको करेक्ट था कि इस रोल में जॉनी लीवर साहब। लेकिन ऋतिक रोशन ने और उनकी माता जी ने, पिंकी आंटी ने, मेरा ये ऑल द बेस्ट नाम का नाटक वो देख चुके थे, ठीक है। तो ये गए राकेश रोशन साहब के पास और उन्होंने कहा कि एक लड़का है ऑल द बेस्ट नाम के नाटक में बहरे का रोल करता है, तो वो परफेक्ट रहेगा इस रोल के लिए। और उसने भी कोई फिल्म की ही नहीं है, और मैं ऋतिक भी डेब्यू कर रहा है। तो फरमान आया फिल्म क्राफ्ट से, राकेश रोशन से, कि ढूंढो लड़के को। अब संजय नार्वेकर को बुलाया गया, शर्मन जोशी को बुलाया गया, फॉर सम रीजन वो वर्कआउट नहीं हुआ। अब समय नहीं था उनके पास, बोला भाई 1 हफ्ता और इसको ढूंढ सकते हैं। ऋतिक रोशन बैठे थे आदित्य चोपड़ा के असिस्टेंट के साथ, जिसने मुझे कास्ट किया था दिल तो पागल है में, कहीं तो भी बैठे थे, चाय कॉफी टाइप पी रहे थे। और ऋतिक ने कहा ये ऑल द बेस्ट नाम का नाटक है, उसमें एक बहरे का रोल करता है लड़का, मिल ही नहीं रहा है, पापा कह रहे हैं कि अब अपने पास टाइम नहीं है। तो आदित्य चोपड़ा साहब के असिस्टेंट ने, समीर नाम है उसका, उसने कहा तुम राजेश जी को ढूंढ रहे हो, ये लो नंबर। घर पे कोई था नहीं, मैं सोया पड़ा हूं, फोन बजता है। तो मेरा एक दोस्त है तपन भट्ट नाम का, ठीक है। अब उसकी बचपन से आदत है, वो कभी भी 24 घंटे में कभी भी फोन करके बोले, हाउ माय नेम इज रिचर्ड ब्रांसन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस हॉलीवुड, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर ब्रेजेस हियर जी, आई गॉट अ मेजर रोल फॉर यू। तो सुबह जब फोन बजा, मेरा फुल तंद्री मुंडा, हाँ हेलो, सामने से आवाज़ आई कि जी मैं राकेश रोशन के यहाँ से बोल रहा हूँ, फिल्म क्राफ्ट से, हमारी नई पिक्चर बन रही। तो मेरे मुंह से पहली जवाब निकली, जान तपन बेंचो, सोने दे यार, सोने दे। और मैंने रख दिया फोन। अब कुछ घंटे बाद फिर से फोन बजा कि एक मिनट सुनिए, मैं सचमुच राकेश रोशन के यहाँ से बोल रहा हूँ, फिल्म क्राफ्ट से हमारी एक नई फिल्म बन रही है, राकेश जी आपसे मिलना चाह रहे। तो मैं ऐसा कि राकेश रोशन, और मेरे को एक ही पिक्चर याद आए, डिस्को स्टेशन, डिस्को हथकड़ी में देखो राकेश रोशन ने काम किया था। मैंने कहा वही हथकड़ी वाले राकेश रोशन, आई स्वेयर आई आस्क्ड दिस वाज हिज असिस्टेंट, हरीश जी वाज कॉलिंग। तो सर हाँ वही वो मिलना चाह रहे। मैंने कहा किधर रहते, किधर है, बोलो बोलो, जैसे कि मैं बहुत ऐसा डिटेक्टिव गिरी कर रहा हूँ। तो मेरे को बोला ऐसा ऐसा जूस की में इधर एड्रेस है, आप आओ। और तब मैं बता रहा हूँ, अभी तो ये सब दिख रहा है, तब मैं ऐसा सुक्कड़ बोम्बिल ऐसा चूसा हुआ एकदम, कैरी की गुटली। तो और उससे पहले मुझे जाना था बालाजी में एक सीरियल की ऑडिशन के लिए। तब बालाजी की ऑफिस नहीं बनी थी अंधेरी में, जहां जितेंद्र साहब का, एकता कपूर का बंगलो है, उसी के बेसमेंट में वो ऑडिशन हो रहा था। तो वो ऑडिशन पे भागा, वहां से मैं गया राकेश रोशन से मिलने। तो दरवाजा खोला ऋतिक ने, तो कहता है लुक व्हाट द कैट ड्रैग्ड इन, व्हाट हैपेंड टू यू। तो मैं बोला आई वाज बोर्न ओनली लाइक दिस, मैं बचपन से ही ऐसा था रे। तो राकेश रोशन साहब के साथ बैठा हूँ, तो मुझसे कह रहे अच्छा बड़ा वेरी गुड, मुझे तुम्हारा, तब तो VHS टेप्स थी रे, तो कुछ है काम तुम्हारा। तो मैंने दिया सॉरी मेरी लॉरी का VHS टेप। तो मुझसे कह रहे तो ऐसा ऐसा रोल है। तो मैं कितना गधा था देखो, मैंने कहा कि
वो क्या है ना राकेश सर, मेरे को ऐसा हीरो के दोस्त का रोल नहीं करना है। तो बोलो मैं बोल रहा हूँ कर ले तू, तो भी कर ले। अभी तो मेरा ट्विटर बायो है हीरो का दोस्त, सच्ची है, मेरा ट्विटर बायो है। तो मैंने कहा अच्छा, तो अभी पेमेंट कैसे आप करोगे, मतलब मेरे को लमसम दोगे या पर डे दोगे? तभी तो समझ में भी मेरे को मालूम ही नहीं था ये सब क्या, मैं ऐसे ही फेंक रहा था। तो बोले तू चिंता मत कर, मैं कर दूंगा, तू शूटिंग पे आ जा। फाइनली खैर मैं ऑब्वियसली मैंने पिक्चर कर ली, बहुत प्यार दिया गया मुझे उस परिवार से, और फिर ऑडियंस ने भी इतना कमाल का प्यार दिया। मैं पॉइंट ओनली बीइंग, मतलब ये किस्मत में लिखा था, ये होना था, आज मुझे आपसे ये बात करनी थी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में सोने दी, विच मेक्स नो सेंस बट वी लाइक इट, सच इज लाइफ।